Hi guys, welcome back once again to the channel. My name is Sunidhi Sahni and today we are doing part 3 of sociology previous year questions. So if you are preparing for UGC NET, CUET PG exam or any sociology related exam, these videos would be helpful for you. We have completed till now 2 parts and this is the third part. And for this video, our first question is, who among the following said that the caste system is not merely a division of labor, it is also a division of laborers? Emile Durkheim, Karl Marx, B.R. Ambedकर और M.K. गांधी? द आंसर इज बी आर अम्बेडकर. तो बी आर अम्बेडकर जी का कहना है जो कास्ट सिस्टम है इंडियन सोसाइटी में, बेसिकली ब्राह्मण क्षत्रिय इस तरीके से जो डिवीजन है वो सिर्फ डिवीजन ऑफ इज नॉट मेरली अ डिवीजन ऑफ लेबर. मतलब जो जिस तरीके का ऑक्यूपेशन है कि ब्राह्मण है तो वो शिक्षा का ही कार्य करेंगे या वो पूजा पाठ का ही कार्य करेंगे, क्षत्रिय हैं तो वो लड़ाई झगड़ा मतलब जो युद्ध लड़ने की जो वो होती है काम होता है. तो मतलब जिस तरह और जो वैश्याज हो गए वो बिजनेस ही करेंगे. तो इस तरीके से जो काम डिवाइडेड है वो कहते हैं कास्ट सिस्टम सिर्फ यही नहीं करता, इट इज ऑल्सो अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स. मतलब लोगों का भी डिवीजन है, मतलब लोगों का भी भाग कर देता है कास्ट सिस्टम. यस. तो ही ऑल्सो सेज दैट इट इज ऑल्सो अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स, नॉट ओनली द डिवीजन ऑफ लेबर. ओके. एंड दिस स्टेटमेंट इज इंस्पायर्ड बाय कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो क्लास सिस्टम है वो बेसिकली डिवीजन है on the basis of labor. Okay. Next question is, what is the highlight of the theory of Kingsley Davis and Wilbert E. Moore about the theory of stratification? Equal value to all works, valuing all works, unequal value of different works, or valuing the work on the basis of nature? The answer is unequal value of different works, because जो basis है इनका theory of stratification का, डेविस एंड मूर का, वो ये है कि कोई भी काम सामान्य नहीं है, हर काम जो होता है वो अलग होता है. मतलब बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि मतलब जितने भी वर्क्स होते हैं या जितनी भी जॉब्स होती हैं उनकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर की जॉब है तो वो ज़्यादा अहमियत वाली होती है ना कि कंपैरिजन टू अनदर लाइक टीचिंग जॉब, अगर आप ऐसे एग्जांपल लेके चलें. तो मतलब कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो हाईली रिवॉर्ड के लायक होती हैं, मतलब उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने अनइक्वल वैल्यू ऑफ डिफरेंट वर्क्स का है. मतलब डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट वर्क्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है, कोई जॉब्स होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स. नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स was studied by S.C. Dubey as part of his doctoral work? कोदावास, कमर, चेंचूज या कॉलेज? आंसर इज कमर, बिकॉज छत्तीसगढ़ की ये जो कमर ट्राइब है उनके ऊपर उन्होंने ये बुक तक लिखी है और बुक का नाम भी कमर ही है. एंड इट्स अ बुक बाय एस.सी. दुबे, सो रिमेंबर द नेम. Next question is, dash is used comparative methods to find relation between the practical ethics of a community and a character of its economic system. Karl Marx, George Simmel, William Stanley Jevons या Max Weber? The answer is Max Weber, because if you remember, Max Weber has given this book called Protestant Ethics and Spirit of Capitalism, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे religion जो है वो one of the cause हो सकता है फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप. उसी तरीके से उन्होंने चाइना एंड हिंदुज़म, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में भी एक कंपैरिजन किया है कि दैट जिस तरीके से प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट होता है क्रिश्चियनिटी का वो यूरोप में राइज ऑफ कैपिटलिज्म में वन ऑफ द कॉज बना, उसी तरीके से चाइना जो कि इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है वहाँ क्यों नहीं कैपिटलिज्म डेवलप हो सका, वहाँ तो कैपिटलिज्म नहीं आ पाया. उसी तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो सोसाइटीज़ है, इकोनॉमी है, उनकी स्टडी करी है और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स भी लिखी है, लाइक प्रोटेस्टेंट एथिक्स हो गया और हिंदुज़म के ऊपर, और डिफरेंट डिफरेंट ऐसी बुक्स है उनकी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स इज नॉट इंक्लूडेड इन रॉबर्ट किंग मर्टन्स थ्योरी ऑफ डेवियंस? कंफर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म या एलिनेशन? द आंसर इज एलिनेशन. इन्होंने कहा है कौन से मीन्स इंक्लूडेड नहीं है. टोटल 5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशंस उन्होंने दिए हैं या मीन्स, मतलब बेसिकली उन्होंने बताया है कि द टू रीच द एंड गोल इन लाइफ लोग 5 तरीके के मीन्स फॉलो करते हैं या 5 तरीके से अडेप्ट करते हैं अपने गोल तक रीच करने के लिए. कन्फर्मिटी में वो ये कहते हैं कि जहाँ पे लोग गोल्स को मानते हैं और मीन्स को भी मानते हैं, लाइक अगर उनका गोल है घर खरीदने का तो घर घर खरीदते हैं, वो अपना गोल सेट करते हैं और वो हार्ड वर्क करते हैं और उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं.
चाहे जितने भी विघ्न आए उनके रास्ते में। इनोवेशन वाले क्या होते हैं, ये उनके हिसाब से ये खराब लोग नहीं होते हैं, ये गोल तक तो पहुंचना चाहते हैं पर इनके मीन्स हार्डवर्क नहीं होते हैं, ये कुछ मतलब इलीगल या कुछ इलिजिटिमेट रूट्स ले लेते हैं, मीन्स ले लेते हैं। रिचुअलिज्म वाले ऐसे होते हैं कि इनका गोल ही नहीं है, ये सेफ सेफ चलना चाहते हैं। इनके ऐसे कोई हाई एस्पिरेशंस नहीं है, एम्बिशियस नहीं होते ये लोग, और लेकिन ये मीन्स प्रॉपर फॉलो करते हैं, मतलब जो रूल्स सोसाइटी में लिखे गए हैं, जिस तरीके का जीवन जीना चाहिए, जिस तरीके के ईमानदार तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, ये उस तरीके के होते हैं। ठीक है, और एलिनेशन इन्होंने नहीं दिया है, बाकी रिट्रीटिज्म और रेबेलियन उन्होंने जो पांचवा है वो ये दिया है। नेक्स्ट आता है व्हेन इज डिडक्टिव रीजनिंग यूज्ड इन द रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहले तो डिडक्टिव रीजनिंग समझ लीजिए, देखिए जब एक थ्योरी डेवलप हो चुकी होती है और उसको हम एक स्पेसिफिक केस तक के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि दुनिया के सारे लड़के बहुत ही अच्छे होते हैं, और मान लीजिए हम आपको कह दें कि राम फिर किस तरीके का लड़का होगा, तो हम कहेंगे कि क्योंकि सारे दुनिया के लड़के अच्छे होते हैं इसलिए राम भी अच्छा लड़का होगा। तो दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग, ये एक थ्योरी डेवलप हो चुकी है, एक चीज सिद्ध कर चुके हैं और वो एक स्पेसिफिक केस पे हम लगाएंगे, उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इन डेवलपिंग थ्योरी, इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस, इन जनरलाइजिंग रिजल्ट टू द पॉपुलेशन, इन जनरलाइजिंग फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन। ओके, द आंसर इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस। अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें, इन जनरलाइजिंग रिजल्ट टू द पॉपुलेशन, वो कह रहे हैं कि एक रिजल्ट है उसको हम पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर दे, दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग विच इज अपोजिट ऑफ डिडक्टिव। ओके, सो दिस इज इंडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव का उल्टा इंडक्टिव होता है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर केस से जाते हैं, एक जनरलाइज करने के लिए जाते हैं। मतलब अगर हम कहें कि राम एक अच्छा लड़का है तो हम कहेंगे कि दुनिया के सारे लड़के अच्छे अच्छे ही हैं। ओके, दैट इज इंडक्टिव। तो आंसर है इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए एक थ्योरी का बेस चाहिए होता है, एक थ्योरी चाहिए, और थ्योरी के बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है साइंटिफिक सोशोलॉजिकल रिसर्च ब्रॉडली डील्स विद डेवलपिंग सिस्टमैटिक रिलायबल नॉलेज अबाउट सोशल लाइफ, स्टडी ऑफ सिंगल कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉर्म फॉर द सोसाइटी, चेक ऑल पॉसिबल वेज फॉर चेंज। द आंसर इज डेवलपिंग सिस्टमैटिक रिलायबल नॉलेज अबाउट सोशल लाइफ। देखिए, रिलायबल का मतलब समझ लीजिए, रिलायबल का मतलब होता है कि जिसपे आप डिपेंड हो सकें। तो जो साइंटिफिक सोशोलॉजिकल रिसर्च है उसका एम ही यही है कि इस तरीके की नॉलेज डेवलप करी जा सके जिस पे हम डिपेंड हो सकें। एंड ऑफ कोर्स सोशोलॉजी इज अबाउट सोसाइटी एंड सोशल लाइफ, लाइफ ऑफ पीपल, सो सोशल लाइफ। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च एक्सेसेस द effect of one particular variable on a phenomena by keeping the other variable constant or controlled. Okay, so it's very simple, it's an experimental research। डिज़ाइन भी कह सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं, दोनों नाम में से बुला सकते हैं, जिसमें दो वेरिएबल, मतलब होते तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं लेकिन जो मेन दो तीन वेरिएबल्स हमको ध्यान रखने होते हैं अकॉर्ड, मतलब फॉर व्हेन वी आर स्टार्टिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो वो ये है, एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक उन्होंने बात करी है कंट्रोल वेरिएबल की, तो आप उसको भी ले सकते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का रिलेशनशिप समझिए, जैसे कि इंडिपेंडेंट वो होगा जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और अगर इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने कुछ बढ़ाया घटाया चेंज किया, कुछ भी चेंज किया, तो इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे में दिखेगा, बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम ही डिपेंड होना है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आइसक्रीम खाने से जुकाम होता है, तो आइसक्रीम नहीं खाओगे तो जुकाम नहीं होगा तुमको, तो आइसक्रीम की खाने की जो वो है, मतलब ज़्यादा आइसक्रीम खा ली तुमने तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा, नहीं खाई तो नहीं होगा। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है। Our next question is the reputation or esteem that is attached to a particular status is called as ascribed status, achieved status, prestige or role. The answer is prestige. Okay, so what is ascribed status or achieved status? जो ascribed होता है जब आप जिस जिस भी जाति या जिस भी क्लास में पैदा हुए हैं, दैट इज योर ascribed status। ठीक है, जो बर्थ के बेसिस पे मिलता है। अचीव्ड वो होता है जो आप अपनी काबिलियत या मेरिट के बेसिस पे पाते हैं, और रोल्स होते हैं किसी भी स्टेटस के साथ बहुत सारे रोल्स अटैच्ड होते हैं। लाइक अगर आप आईएएस ऑफिसर है तो आपका रोल है कि आपको समाज की सेवा करनी है, आपको लोगों के लिए कार्य करना है।
हैं, ठीक है? और एक आईएएस होते हुए आपका ये भी रोल है कि आपको अपने जो हेड ऑफ़ द अथॉरिटीज़ है, उनको भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, उनकी भी आज्ञा का पालन करना है। तो दैट दोज़ आर रोल्स। फादर का अलग रोल है, मदर का अलग रोल है, तो स्टेटस के साथ जो है रोल्स अटैच्ड होते हैं। लेकिन यहाँ का जो आंसर है, जो रेपुटेशन या एस्टीम जो अटैच्ड होती है एक पर्टिकुलर स्टेटस के साथ, दैट इज़ आवर प्रेस्टीज। ओके, नेक्स्ट आता है beliefs, values, behavior, and objects that constitute a society's way of life is called culture, cultural traits, cultural lag और cultural process. The answer is culture because culture की एक तरीके की definition ही यही है, rules, regulations, rituals, beliefs, values, यहाँ पे behavior and objects. Objects means हर culture का जैसे कोई ना कोई object होगा, like for example अगर हम कहें कि शिव जी जो हैं उनका सिंबॉलिक हम उनको किस तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं, तो त्रिशूल हो गया, नहीं तो सर्प हो गया, तो वो एक तरीके से सिंबलाइज करता है भगवान शिव को। बांसुरी हो गई कृष्ण भगवान के लिए, उसी तरीके से क्रिश्चियंस के लिए वो हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई फॉर मुस्लिम पीपल। तो हर कल्चर का एक वो होता है, एक सिंबल होता है, एंड दैट सिंबल इज बेसिकली ऑब्जेक्ट, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको इस वीडियो की जो भी एमसीक्यूज की पीडीएफ है, अगर आपको वो चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, @GK ज़रूरी है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम पे ज़्यादा दे देती हूँ। टेलीग्राम पे मैं मोस्टली ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो आप वहाँ पे सारे अपडेट्स पा सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।